धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, योगी वर्मा हैं, बहादुर यादव हैं, करीम साबरी तन्हा है, तन्हा लकब है या तखल्लुस है, भाई का शायरी करते होंगे। और सरदार चोमू जी हैं, जटा शंकर हैं, रवि वर्मा समारिया हैं, दीपू हैं, अनिल शर्मा, अलीम खान, मोहम्मद अरफाज, अंकित पटेल, संजीव मिश्रा, सौरभ राजपूत, साहिल। नामों की वोकैबुलरी मेरी बड़ी होती चली जा रही है। सुनील सागर, अफजाल खान, दिव्या कलाल, लव कुमार, विजय राठौर, जवेरिया हुसैन, जमाल नासिर, मोहनलाल जट, रघु अग्निहोत्री और महिंद्रा बिटकॉइन, डॉक्टर केपी सिंह, प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, आर एन कर्मा, लगरा रेडियो स्टेशन है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के अंदर बुलेटो की प्रेजेंटेशन का ये सेशन का बैनर चला है, लेकिन ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन मैं नहीं करूंगा। अगर कोई खास तौर पे प्रेजेंटेशन के लिए मौजूद है तो वो जो है वो इसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इसमें मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसमें बुलेटो से जुड़े चंद एक सवाल जो इस वक्त हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है, उन पे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त हमारे पास है, मुसलसल से तवातर से हमारे पास भी मौजूद है और मार्केट में भी मौजूद है, कि बुलेटो लॉन्च कब होगा। तो ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है पिछले चंद एक दिन का। इसका जवाब ये है कि बुलेटो इज रेडी टू लॉन्च, वो लॉन्च होने के लिए तैयार है। किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट पे उसका काउंटर चल सकता है, अभी भी चल सकता है, सुबह भी चल सकता है, 5 मिनट में भी चल सकता है, 2 घंटे में भी चल सकता है, बट इट इज फुली रेडी टू लॉन्च। और इसका एक्यूरेट जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर उमर खान दे सकते हैं। तो वो जब इसका जवाब उनके पास होगा तो डेफिनेटली वो एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो आपको बता भी देंगे। और दूसरा, उनकी मीटिंग से भी पहले आपको वेबसाइट पे काउंटर जो है वो नजर आ जाएगा, जिस पर लिखा होगा कितने घंटे रह गए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ही ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश रहती है कि जब आप तारीख दें उस तारीख को पूरा करें। तो इसलिए यही वजह है कि अक्सर आमतौर पर ये होता है कि हम कोई टेंटेटिव टाइम बता देते हैं। यानी अगर मैं अपने तौर पे चाहूं और मेरी टीम मेंबर्स मुझसे पूछना चाहें पर्सनली कि सर कब आ जाएगा, तो मैं उनको जुबानी कह सकता हूं यार ये डेट है, ये डेट है। लेकिन अभी मैं वो भी नहीं करता और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे, आप में कम्युनिटी में लोग भी शामिल हैं, लीडर्स भी शामिल हैं, तो लीडर्स भी इस चीज पे अभी जो है वो कोई टेंटेटिव टाइम नहीं बताते, ताकि एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो वही बताया जाए। और ये बेहतरीन पॉलिसी है, मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट पॉलिसी। हमें इसकी आदत अपनानी चाहिए। फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अंधेरे में हैं, हमें पता नहीं लग रहा, हमें मालूम नहीं हो रहा। जस्ट रिलैक्स, जब कोई एग्जैक्ट टेंटेटिव डेट आ जाएगी तो पता लग जाएगी। अगर डेट नहीं आई तो इसका मतलब है कि अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है। वेरी सिंपल। तो इसलिए, लेकिन पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको आज के दिन में, उम्मीद कर रहा हूं मैं, आज के दिन में ही आपको काउंटर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ये मैं उम्मीद रख रहा हूं। और आज के दिन में काउंटर मिल जाएगा तो हो सकता है वो काउंटर 12 घंटे का हो, 24 घंटे का हो, 36 घंटे का हो, 6 घंटे का हो। 6 वाला तो नहीं होगा, एटलीस्ट आज अगर काउंटर मिला तो एटलीस्ट 12 घंटे का तो वो होगा ही। तो इसलिए अपने तौर पे पूरी तरह तैयार रहें, ये पहली चीज है जो आपके इल्म में होनी चाहिए, कि आपको अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी एक ग्रुप है, सबको पता है कि वो 40-42 लोगों का एक ग्रुप है जिसे कोर टीम के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर महेश शर्मा जी जो हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं बिहार से, उन्होंने अपनी मीटिंग्स की पिक्चर्स शेयर किए थे। हालांकि वो ग्रुप इस पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने शेयर किए थे। और ये बताने के लिए, बाकी सब भी कर रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए कि वी आर जस्ट वर्किंग, काम पे फोकस है, काम पे कंसंट्रेशन है। इसी तरह बहुत सारे हमारे भाई अपने अपने तौर पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं। संजय परदेसी जी जो है वो इनोवेशन क्लब से, वो अपनी मीटिंग्स कंटिन्यूसली कर रहे हैं 2 महीने से। कोई डेट आ जाए, कोई डेट चली जाए, इज कंटिन्यूसली इन मीटिंग्स। ऐसा ही आपके भाई का भी ये सिचुएशन है, यही कर रहा होता हूं मैं और बाकी भी तमाम लोग, जिनके पास ये विजन है कि अल्टीमेटली इसको होना है, तो वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे। इंतजार कोई काम नहीं है ना बजाते खुद। अगर इंतजार हमारा काम बन जाएगा तो हम तो फिर खत्म हो जाएंगे। तो इंतजार करना कोई काम नहीं है। मीनवाइल काम करते रहें और साथ साथ इंतजार भी चल रहा है। तो इसलिए जितनी अच्छी किसी की प्रिपरेशन होगी, यही वजह है कि जितनी अच्छी तैयारी जिन लोगों की थी, उन्होंने पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो है वो अच्छे खासी इनकम जनरेट की, जब भी बुलेटो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ 5-7-10 दिन पहले। तो इसलिए अभी अपनी वर्किंग को अरूज पे लेकर आए। फर्ज कर लें आप अगर 24 घंटे भी रहते हैं तो इस 24 घंटे को फुल प्रोडक्टिव करें। 12 घंटे अगर रहते हैं तो 12 घंटे को पूरा प्रोडक्टिव करें अपने लिए, और जो है वो अपनी मैक्सिमम वर्किंग करें जो आपके इख्तियार में है। जो आपके बस से बाहर की चीजें होती हैं उन पे आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो उनका तो वो जो होना है वो होना ही होना है।
जो आपने करना ही नहीं, वो जिसने करना है वो कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी है। तो जो आपके बस में है, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करें, अपनी टीम के साथ ग्रुप क्रिएट करके रखें। कुछ नहीं बता सकते तो यही बताएं कि अपडेट आने वाली है, इतना ही बता दें तो तब भी हौसला रहता है लोगों को कि चलो जी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। लेकिन मैं अगर इसके लिए कोई बड़ा ही प्रिसाइजली कुछ बोलना चाहूं तो मैं यही कह सकता हूं कि बस आजकल की बात है, ये मैं कह सकता हूं। यानी इतना करीब हैं हम कि आजकल की बात कहा जा सकता है। लेकिन फाइनली जो है वो आपको जो काउंटर है जब आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा कि 12 घंटे रहते हैं, 24 रहते हैं, 36 रहते हैं, जितने भी रहते हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब आपके पास आ जाना चाहिए कि ये उसी तरह है जिस तरह एक एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, जहाज जो है, हवाई जहाज जो है, वो एयरपोर्ट पे जब रनवे पे खड़ा होता है तो रनवे पे खड़ा होता है, इंजन ऑन होते हैं, पैसेंजर्स बैठ चुके होते हैं, इंजन की आवाज अगर कोई दूसरी एयरलाइन हो तो हम सुन पा रहे होते हैं, अगर कोई बड़ी एयरलाइन हो तो इंजन की आवाज भी नहीं आती। लेकिन ये पता लगता है हम कि हम रनवे पे तैयार खड़े हैं, पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, बेल्टें बांध चुके हैं और पायलट अनाउंसमेंट कर चुका होता है कि हम टेक ऑफ करेंगे। तो ये वो वाली सिचुएशन आ चुकी है कि हम इस सिचुएशन में है कि जस्ट किसी भी वक्त टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए वो किसी भी वक्त, बात का 2 मिनट भी होता है, 4 मिनट भी होता है, रनवे पे और ट्रैफिक भी होती है। रिलेट करने के लिए आपको ये बात समझा रहा हूं। तो हम उस पोजीशन में हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सवारियां बैठ रही हैं, वो वाला सीन नहीं है, बल्कि सवारियां बैठ चुकी हैं, पैसेंजर बैठ चुके हैं, सारे चेक इन काउंटर्स बंद हो चुके हैं, बेल्टें लग चुकी हैं, स्टाफ भी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुका है और पायलट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि हम थोड़ी देर में टेक ऑफ के लिए तैयारी कर लें। तो बस ये वो वाली अनाउंसमेंट समझे आप कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ। और जब काउंटर मिलेगा तो उसका अंडरस्टूड सा मतलब होगा कि काउंटर, मिसाल के तौर पर दोबारा बता रहा हूं कि अगर काउंटर 20 घंटे का होगा तो मतलब ये होगा कि ओके अब हमने सिर्फ उस टाइम पे जो है वो टेक ऑफ करना है। तो ये वाला बुलेटो की लॉन्चिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर दूं। 9 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, लॉन्च कब होगा के बाद वाला, और वो सवाल है एस बॉन्ड्स के बारे में, रिगार्डिंग एस बॉन्ड्स, नए एस बॉन्ड्स, पुराने एस बॉन्ड्स, इन दोनों के बारे में होगा। तो यहां पर नए और पुराने एस बॉन्ड्स के बारे में 5 किस्म के सिनेरियोज बनते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है कि हमने एस बॉन्ड्स खरीदे थे या बी बॉन्ड्स की साइड से बी बॉन्ड्स खरीदकर स्वैप किए थे, या हमने डायरेक्टली स्वैपिंग डॉट बुलीटो पे जाके खरीदे थे। तो पुराने एस बॉन्ड्स हमारे पास हैं, पहला सिनेरियो, पुराने एस बॉन्ड्स हमारे पास हैं, हम एंट्री ही नहीं लगा पाए, हम साइन अप ही नहीं कर पाए, तो उनका क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन। इसका आंसर जो ये है कि अगर आपके पास एस बॉन्ड मौजूद थे पुराने वाले, आपने बुलीटो की लॉन्च से पहले खरीदे थे कहीं से, या आपने स्वैप किए थे, या आपने कन्वर्ट किए थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जितने पुराने एस बॉन्ड्स आपके पास पड़े हैं, आपके उसी वॉलेट एड्रेस पे ये कंपनी खुद ब खुद आपको नए सुपर बॉन्ड दे देगी। और ये एस बॉन्ड और नए और पुराने का चक्कर खत्म करने के लिए इस कंपनी ने सुपर बॉन्ड का कोड चेंज कर दिया है। अभी जब आप सुपर बॉन्ड को इंपोर्ट करते हैं तो एस बॉन्ड नहीं लिखा आता, पूरा सुपर बॉन्ड लिखा आता है। तो इसलिए पुराने का मतलब होगा एस बॉन्ड और नए का मतलब होगा सुपर बॉन्ड। तो पहला सिनेरियो ये कि आपके पास एस बॉन्ड पड़ा था पुराना और आपने कुछ नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, साइन अप नहीं किया, वो आपके वॉलेट में पड़ा है, या अभी तक वो आपकी उधर आपके बी बॉन्ड की साइड पे पड़ा है, या आपने स्वैप किया था आपके पास पड़ा है, वो उस हवाले से आपको कोई फिक्र नहीं। वो ऑटोमेटिकली एस बॉन्ड, वो क्योंकि जाया हो गए, वो एस बॉन्ड फिनिश्ड है, वो यूज नहीं होने नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन एस बॉन्ड की जगह पे ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस में उतने ही सुपर बॉन्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो वो सारे दोस्त बेफिक्र हो जाएं, वो भी कभी भी मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी काम जारी है, वो कभी भी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो था, उम्मीद है कईयों के सवालों के जवाब इससे मिल गया होगा। दूसरा सिनेरियो कि हमारे पास पुराना एस बॉन्ड था, वो हमने जहां से भी लिया था, डज नॉट मैटर, उस एस बॉन्ड से हमने रजिस्ट्रेशन कर ली थी, और रजिस्ट्रेशन करके हमने बुलेटो में साइन अप कर लिया था, यानी और अर्निंग कोई नहीं की थी हमने, अर्निंग हमारी 0 थी। तो ये एक सिनेरियो है, यानी दूसरा सिनेरियो ये है। इसका जो आंसर है वो ये है कि ऐसा कोई भी अकाउंट जिसने बुलेटो में साइन अप किया था और अर्निंग नहीं की थी, उन सब लोगों का
सुपर बॉन्ड, नए वाला, और उन सब लोगों को यूएसडीबी रिटर्न किया जा चुका है। 3,300 के करीब एंट्रीज थी, शायद 3300 प्लस करके कुछ एंट्रीज थी। उनमें से 2400 से ज्यादा लोगों को, 2400 प्लस लोगों को उनका यूएसडीबी और उनका नया सुपर बॉन्ड दिया जा चुका है। 930 के करीब लोग रहते हैं, 950 शायद, और बाकी 2400 लोगों को तकरीबन, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और अर्निंग कोई नहीं की थी, उनको उनका सुपर बॉन्ड भी दिया जा चुका है, नए वाला। यानी इस वक्त वो साइन अप करने के लिए तैयार है। अगर साइन अप करने के लिए कोई तैयार है अभी पूरी तरह से, अगर अभी फर्ज करें 5 मिनट बाद बुलेटो लॉन्च हो, तो मैं भी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अभी मेरे भी सुपर बॉन्ड वापस नहीं आए। लेकिन वो जिन्होंने अर्निंग नहीं की थी, उनके सुपर बॉन्ड्स नए वाले प्लस उनका यूएसडीपी उनको मिल चुका है, और कोई एक भी बंदा नहीं रहता। तो ये दूसरा सिनेरियो था कि आपने पुराने सुपर बॉन्ड से रजिस्ट्रेशन किया था, अर्निंग कोई नहीं की थी, इसलिए आपको आपका सुपर बॉन्ड रिटर्न कर दिया गया है जो पॉलिसी बनाई थी उसके मुताबिक, प्लस आपका यूएसडीबी भी दे दिया गया है। तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो। बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। तीसरा सिनेरियो कि हमने पुराने एस बॉन्ड से अर्निंग की थी, और अर्निंग करने के बाद हमें जो अर्निंग आई थी वो हमने कंपनी को रिटर्न कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया। मैंने 100 बॉन्ड कमाए थे वापस कर दिए, मैंने 20 बॉन्ड कमाए थे वापस कर दिए, या मैंने 1000 बॉन्ड कमाए थे वो मैंने कंपनी को वापस बेच के उसका ट्रांजैक्शन हैश जो है वो फॉर्म में सबमिट कर दिया। जो इस सिनेरियो वाले लोग हैं वो 930 रहते हैं अभी, जिन्होंने जो है वापस कर दिया था उनमें से। तो उनको जो है उनका नया सुपर बॉन्ड जितना उन्होंने साइन अप करने पे लगाया था, वो नया सुपर बॉन्ड उनको वापस मिल जाएगा, प्लस उनका यूएसडी भी वापस मिल जाएगा। तो उनको भी बेफिक्र रहने की जरूरत है, उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंज नहीं। उन्होंने जो कमाया था वो वापस कर दिया, कंपनी उसके बदले में उनको नया सुपर बॉन्ड देगी, और उसी पॉलिसी के तहत जिसमें जितने आपने लगाए थे। तो अपग्रेड किया है वो नहीं वापस मिलेगा, क्योंकि वो तो किसी का कमीशन आपके पास आया था जिसको यूज करके आपने अपग्रेड कर लिया। तो जो बेसिक आपका कैपिटल था वो वाला आपको रिटर्न हो जाएगा इससे। तो ये एक सिनेरियो था, इसका भी आंसर मिल गया। अच्छा, ये 3 सिनेरियोज है, हो सकता है मैं 3 बता चुका हूं, 2 और बता दूंगा, हो सकता है 5 डिफरेंट सिनेरियोज और भी हो, लेकिन वो इक्का दुक्का लोगों के साथ हैं, और अगर वो कोई होंगे तो उनका भी कोई ना कोई एक रीजनेबल और जस्टिफाइबल सोल्यूशन तो होगा ही कंपनी के पास। उसके बाद आगे चौथे ऑप्शन पे, कि पुराने वाले सुपर बॉन्ड से हमने साइन अप किया, अर्निंग की, और अर्निंग करने के बाद जब कंपनी ने पॉलिसी दी कि अपनी अपनी अर्निंग वापस कर दे, तो उन्होंने कहा हमने वापस नहीं करने, और उन्होंने आज तक वो सुपर बॉन्ड वापस नहीं किया। वो सुपर बॉन्ड तो अब जीरो हो चुका है, क्योंकि वो ना कहीं चलेगा ना कहीं उसने इस्तेमाल होना है, और वो सुपर बॉन्ड भी उनके जाया है, और जो उन्होंने साइन अप करने पे लगाए थे वो भी जाया है, बिकॉज वो उन्होंने उस कंपनी की पॉलिसी में आई नहीं रिटर्न करने वाली। तो इस वजह से उनको रिटर्न भी नहीं होंगे। ये भी अगर किसी का सवाल है तो वो इजी हो जाए। अगर आपने सुपर बॉन्ड वापस नहीं किए थे, जो अर्निंग की थी, तो जो आपके पास पड़े हैं वो भी बेकार एस बॉन्ड्स, और नया सुपर बॉन्ड भी आपको नहीं मिलेगा उसके बदले में जो आपने साइन अप किया था। तो ये उनको भी जवाब मिल जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल था कि मैंने बॉन्ड वापस नहीं किया जो कमाया था, लेकिन मैंने लगाए थे 10 बॉन्ड, कमाए थे मैंने 20 बॉन्ड, तो 20 मेरे पास पड़े हैं, वो 20 अब पड़े ही रहेंगे हमेशा, वो कहीं नहीं चलेंगे, और जो आपने 10 लगाए थे वो भी वापस नहीं मिलने, क्योंकि आपने उस पॉलिसी के ऊपर आए ही नहीं। तो ये जिन्होंने ओल्ड बॉन्ड से साइन अप किया था लेकिन बॉन्ड रिटर्न नहीं किया था, ठीक है, परसों के दिन में उमर भाई ने लास्ट टाइम दिया था कि इस टाइम तक वापस कर दें, उस वक्त भी 14,000 बकाया रह गए थे जिन्होंने वापस नहीं किया, और उसके बाद फिर पर्सनली रिक्वेस्टें आती रही तो उनको एंटरटेन कर दिया, और अभी जो है वो मुझे स्टेटस नहीं पता कि क्या होगा अगर अभी भी कोई रिटर्न करता है, लेकिन पहले ये खत्म हो चुका है जो एज पर कंपनी पॉलिसी है। और आखिरी ऑप्शन ये है कि हमने ओल्ड सुपर बॉन्ड से अर्निंग की थी, पुराने सुपर बॉन्ड से पिछले कॉन्ट्रैक्ट में जो कमाई की थी ना, वो पास भी नहीं पड़े, बल्कि हमने वो कमाने के बाद बेच दिए हैं, कमाए हैं और सेल कर दिए हैं। तो जहां सेल कर दिए हैं वो जाने और आप जाने, वो जो सेलिंग वाला बॉन्ड है वो किसी गिनती में कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसका कंपनी कोई रिफंड नहीं देगी, ना जिसके पास पड़ा है या ना जिसने बेचा था वाला। तो वो भी खुद ही सेटल करना है आपने, जिस अंदाज में भी सेटल करें वो खुद पता है, जिसको जिसके पास है वो इसको खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पे कहा था कि कुछ आपने बाय सेल नहीं करना, ये आपके पास कंपनी की अमानत है जो अभी अभी अर्निंग हुई है, 1-1.5 घंटे में अर्निंग हुई है, प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया है और कहा कि कोई यूज ना करे, कंज्यूम ना करे, और लोग बेचते रहे खरीदते रहे, तो खरीदने बेचने वालों दोनों की आपस की सेटिंग है, वो कैसे करते हैं अच्छे अंदाज में करें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो सेटिंग कर लें। तो ये 5 सिनेरियो थे तकरीबन जो मेरे जहन में अभी अभी आए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं पुराने और नए एस बॉन्ड के हवाले से।
ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह 17 मिनट गुजर चुके हैं, 13 मिनट हैं और 2-4 बातें और। साइन अप जो है, पहले साइन अप हो रहा था एक सुपर बॉन्ड से और 2 यूएसडीपी से शायद, जिसके अंदर जो है वो आपकी बी क्लब की स्लॉट एक्टिव हो जाती थी और ए क्लब की स्लॉट खाली एक्टिव हो जाती थी। तो अब ए क्लब में भी इनकम देने के लिए, ए क्लब की इनकम भी आए जब आप एक्टिवेशन करें, तो साइन अप जो है वो दो एक टाइम पे आपको दोनों स्लॉट्स बाय करना पड़ेंगी, दोनों क्लब्स की एक एक स्लॉट बाय करना पड़ेगी, जो कि एक एक एस बॉन्ड से होती है। तो अब हमें साइन अप करने के लिए मिनिमम 2 सुपर बॉन्ड्स चाहिए होंगे और 2 यूएसडीबी चाहिए होंगे। यानी एक सुपर बॉन्ड से और एक यूएसडीबी से साइन अप नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 सुपर बॉन्ड से और 2 यूएसडीबी से है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मीटिंग के अंदर माशाल्लाह 3-4 हजार लोग हमारे भाई सब मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल में मैसेज पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब कोई मीटिंग होती है उसमें नहीं आते। लेकिन वही तमाम बातें जो मीटिंग में की जा चुकी होती हैं, बाद में वो पर्सनल में मैसेज भेज रहे होते हैं, जरा इसका बता दें। तो कोशिश किया करें कि अपना और सबका वक्त बचाते हुए इस तरह की जब भी कोई मीटिंग हो तो डेफिनेटली उस मीटिंग को लाजमी अटेंड किया करें, ताकि आपको बाद में कोई गिला शिकवा ना रहे। मीटिंग का पर्पस यही तो होता है, मीटिंग ऐसा थोड़ी है। मीटिंग में मैंने आपके सामने जब नाम लिए, कम से कम यहाँ पे 5-7 मैंने बड़े बड़े नाम लिए जो सीनियर्स हैं इस कंपनी में, मेरे से भी ज्यादा पुराने हैं, उनके नाम लिए वो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, बिकॉज दे नो कि यार यहाँ कोई काम की बात हो भी सकती है, कुछ बताया भी जा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको अवॉइड कर रहे होते हैं कि मीटिंग में क्या है यार, ये मेरा आधा घंटा जाया ही करेंगे, तो बस मैं बाद में मैसेज करके पूछ लूंगा। फिर उसका जवाब नहीं आता 4 दिन, तो फिर दुखी होते हैं कि मीटिंग में बताया नहीं, मेरे पर्सनल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो जब मीटिंग में बता दिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर पर्सनल की गुंजाइश ही नहीं बचती, फिर ये काफी है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम में कोशिश किया करें तमाम दोस्त। मैं एग्जांपल इसलिए दी कि जब बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, बैठ के सुन रहे होते हैं, हम एक दूसरे की मीटिंग्स को सुन रहे होते हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट नॉलेज होता है, डिफरेंट स्कोप होता है, डिफरेंट विजन होता है। तो जब हम सुन रहे होते हैं एक दूसरे की मीटिंग्स, तो फिर हाँ, हर आदमी को सुननी चाहिए। तो उसके लिए लाजमी है कि वो बैठे और सुने। कोई एक नई बात तो मिल ही सकती है, जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ पता है। अब मैं इतना भी 30 मार खान नहीं हूं तो सारी चीजें मुझे पता हो, ना कोई दूसरा है। तो कुछ ना कुछ ये है कि नया मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, और मैं किसी की मीटिंग सुनूंगा और किसी का भी इजाफा इल्म में हो जाएगा अगर वो मेरी मीटिंग सुनेंगे। तो ये सुपर बॉन्ड के वाले से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि अब 2 से है, 2 एस बॉन्ड्स, 2 सुपर बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होंगे साइन अप करने के लिए। और कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। जब हम बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, बिजनेस की कॉस्ट होती है। कितने सारी ऐसी बिजनेस हैं, कितने सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शुरू $500 से होती हैं, जिसमें बिजनेस करने के लिए $500 चाहिए, $200 चाहिए, $100 चाहिए, तो एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी ने एक सुपर बॉन्ड से करना है, अब उसकी जगह पे 2 सुपर बॉन्ड से करना पड़ेगा। इसलिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जिसमें हम क्वेश्चन बनाएं और चीजें बातें पूछें वगैरह। और ये सिस्टम की मजबूरी है। हम सुपर बॉन्ड से कर रहे हैं, अगर हम किसी टोकन से कर रहे होते फिर हम एक से भी कर सकते थे कि आधा यहाँ चला जाएगा, आधा वहां चला जाएगा। हम BFIC से कर रहे होते, हम इथेरियम से कर रहे होते, हम BTC से कर रहे होते, हम उसको डिवाइड कर सकते थे। लेकिन चूंकि सुपर बॉन्ड की डिनोमिनेशन 0 है, सुपर बॉन्ड का कोई डेसिमल नहीं है, सुपर बॉन्ड किसी को आप 1.5 सुपर बॉन्ड नहीं भेज सकते, आप किसी को 0.5 सुपर बॉन्ड नहीं भेज सकते। सुपर बॉन्ड की डिनोमिनेशन या सुपर बॉन्ड का जो डेसिमल है वो 0 है। इसका मतलब है एक ही सुपर बॉन्ड जाएगा, 1, 2, 5, 10। जैसे ATM से पैसे निकालते हैं, तो ATM मैंने नहीं देखी अभी तक दुनिया में कोई हमें जो ये इजाजत दे कि तुम 510 रुपए निकाल लो। नहीं, 500 निकलेगा या 600 निकलेगा या 1000, 600 नहीं निकलेगा, 500 निकलेगा या 1000 निकलेगा या 1500 निकलेगा, मतलब 500 के डिनोमिनेशन में निकलते हैं अभी तक का जो मुझे पता है। दुबई के अंदर जो है वो 100 की डिनोमिनेशन में निकलते हैं। आप 100 निकाल सकते हैं, 200 निकाल सकते हैं, 600 निकाल सकते हैं। इस तरह करके आप डिनोमिनेशन पे डिपेंड करता है, आप यानी कि कोई भी अमाउंट, कोई भी फिगर नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह यह है कि सुपर बॉन्ड का कोई डेसिमल नहीं है, एक ट्रांसफर होगा या 2 होंगे या 10 होंगे या 10,000 होंगे। पॉइंट कुछ करके नहीं होगा कि 1.5 या 2.5 या 3.9 करके ट्रांसफर, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए 2 सुपर बॉन्ड से साइन अप होगा। उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी क्यों होगा। इसके बाद अगला अहम सवाल कि बी बॉन्ड जो सुपर बॉन्ड्स हैं नए, इनकी बाइंग सेलिंग कैसे रहेगी, जो कि लॉन्च होने के बाद भी पता लग ही जाएगा। लेकिन पहले भी मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, 8 मिनट रह गए बकाया। बाइंग सेलिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अगर हम बाइंग पे आए, तो बाइंग पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन रहेगा वो swap.bulito का रहेगा जब वो लाइव हो जाएगी। अभी उसका लिंक ही डाउन है।
तो swap.bulito वो सोर्स रहेगा। अब लिंक क्यों डाउन है, क्योंकि अभी वहां पर नए सुपर बॉन्ड को इंटीग्रेट नहीं किया गया। उसको लाइव रखा होगा तो फिर लोग पुराना सुपर बॉन्ड ही स्वैप करते रहेंगे, तो नया सुपर बॉन्ड उसमें इंटीग्रेट हो रहा है जो चंद घंटे में हो जाएगा। तो हो सकता है कल ये आपके पास लाइव हो, इस पे आप swap.bulito पे जाकर के नया सुपर बॉन्ड बाय कर सक रहे हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बाइंग करेगा, डेक्सा पे सुपर बॉन्ड का पेयर आ रहा है, तो वो उसमें कोई ऐसा प्राइस अप डाउन नहीं होगा, सबको पता है कि उस पर बाय सेल करना है। तो डेक्सा के ऊपर आप उसकी वही जो प्राइस है बीटीसी वाली 0.001 बीटीसी वाली, उस पर बाय कर सकेंगे। और तीसरा ऑप्शन रहेगा P2P वाला, अगर मेरे पास सुपर बॉन्ड्स हैं तो मैं किसी के साथ शेयर कर लूं, किसी को सेल कर दूं, इस तरह करके कर सकते हैं। तो ये बाइंग में तीन ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, swap.bulito, डेक्सा और P2P में हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जब इसकी सेलिंग पे जाएंगे तो फिर तीन ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। पहला ऑप्शन रहेगा चेन ब्रिज, जहां पर हम थोड़ी सी डिडक्शन करा के बिटकॉइन ले सकते हैं। दूसरा डेक्सा, वहां पर सेल कर सकते हैं। और तीसरा P2P में हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो बाइंग में भी तीन ऑप्शन रहेंगी हमारे पास, अभी तक जो मेरे इल्म में है, स्वैपिंग, डेक्सा, P2P। सेलिंग में भी तीन ऑप्शन रहेंगे, चेन ब्रिज पे बीटीसी ले लें, उसके बदले में बीटीसी के पेयर में सेल कर दें, या डेक्सा पे सेल कर दें, या फिर P2P कर लें। तो ये बाइंग और सेलिंग के भी तीन तीन ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। उसके बाद आठवीं जो 7 मिनट रह गए, वो ये कि आपका लव वॉलेट भी ऑलमोस्ट तैयारी के प्रोसेस में है, बल्कि तकरीबन तैयार है। उसमें एक चीज शायद मिसिंग थी जिसपे आज के दिन में काम हुआ है, वो मिसिंग ये थी कि आप उस वॉलेट के अंदर पॉपुलर चेन्स के अलावा कोई चेन्स ऐड नहीं कर पा रहे थे। यानी वैसे तो उसको लॉन्च किया जा सकता था कि यार BFIC की चेन उसमें इंटीग्रेट हो चुकी है, तो आप वहां पे अपना USDB ये चीजें वीजें रख सकते हैं। अगर अभी अपडेट नहीं भेजा गया, याद रखें अभी मत करें कुछ। अभी आपको इस बात के बताने का मतलब ये नहीं है भागम भाग जाएं और उसको डाउनलोड कर लें, ये करें वो करें। ये एक इन्फॉर्मेशन में आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। तो अगर लव वॉलेट जो है वो इसी सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में बुलिटो लॉन्च होने के लिए जा रहा है, अगर लाइव हो जाता है और उस पर नई अपडेट्स चली जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास रहेगी कि हम लव वॉलेट के जरिए जो है वो नए लोगों को, खास तौर पे क्योंकि नए लोगों के लिए ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे जाके BFIC की चेन को इंटीग्रेट करना, फिर टोकन ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर उन्होंने लव वॉलेट कर रखा होगा तो उन्होंने सिर्फ एड्रेस डालना है एस बॉन्ड का, तो एस बॉन्ड इंपोर्ट हो जाना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, कुछ चेन आईडी, चेन एक्सप्लोरर और ये वो सारी चीजें नहीं करनी, बल्कि क्योंकि लव वॉलेट में BFIC की चेन पहले से इंटीग्रेटेड है। तो इसलिए BFIC का कोई भी एसेट होगा, चाहे वो BFI कॉइन है खुद, या वो डेक्सा भी मुस्तकबिल की बात है, लेकिन या वो USDB हो, या वो लव टोकन हो, या वो जो है एस बॉन्ड हो, तो वो सिंपली एड्रेस से इंपोर्ट हो जाएगा लव वॉलेट में, क्योंकि उसमें चेन पहले से इंटीग्रेटेड है। तो उसमें अभी जो एक चैलेंज था वो यही था कि उसमें कस्टम चेन्स ऐड नहीं हो रही थी, कि अगर कोई और भी चेन करना चाहे, मशहूर वाली तो उसमें पहले ही है सारी जो पॉपुलर है, पोलीगोन भी है शायद उसमें, इथेरियम भी है, BNB भी है, लेकिन नई चेन्स वगैरह, क्योंकि उसको लॉन्च सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि उस पर बुलिटो हो जाए, उसको लॉन्च जो है लव वॉलेट को, वो आपका एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है और वो BLove की यूजिबिलिटीज में भी आता है। तो इसलिए उसको अलग से लाइव करना है, अलग से उसको लाइव तो होना ही था, आजकल में होता, या आज से 6 महीने बाद होता, या आज से 10 दिन बाद होता, या आज से 2 साल बाद हो, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एक वर्थ है। तो इसलिए उसमें ये वाला फीचर होना बहुत जरूरी है कि ताकि कोई भी अपनी चेन उसमें इंटीग्रेट कर सके और अपना टोकन या अपना क्वाइन उसमें डाल सके। तो इसलिए वो उस पर काफी हद तक आज काम हो गया है। एंड मुमकिन है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि बुलिटो की लॉन्च से पहले लव वॉलेट भी लाइव हो जाए। अगर पहले नहीं होगा तो फिर बाद में हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको दे दूं कि लव वॉलेट भी आपका तकरीबन करीब करीब पहुंच चुका है। इसकी अगली जो चीज है वो आपके पास है शायद सी मशीन है, वो आपको पता है सी मशीन के जरिए आप क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वैसे अपनी तारीफ करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं क्रिप्टो के बारे में पिछले, मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, मैं जिस वेबसाइट से आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ना क्रिप्टो के बारे में, वो आपकी काउंटर रखती है, आपको सेव कर सकते हैं आर्टिकल्स को, वो एक इस तरह की एप्लीकेशन है। तो मैं अभी तक जो है वो 20,000 आर्टिकल्स पढ़ चुका हूँ क्रिप्टो के बारे में, एक सिनेरियो लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि अगर ये फ्यूचर है तो इस फ्यूचर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो उसमें एक रीसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो ये बताता है कि हो सकता है कि ये बुल रन लास्ट हो। बुल रन का मतलब समझते हैं आप? बुल रन का मतलब होता है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज, BTC के वाले से भी और ऑल्ट कॉइन के वाले से भी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिसपे उन्होंने बताया, मैं उससे पूरी तरह एग्री नहीं करता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बहरहाल ये है कि अगर ये बुल रन
इस तरह का बुल रन, इस स्कोप वाला, जिसमें 10, 20, 50, 100x वाला स्कोप हो, अगर ये आखिरी है, तो फिर हम तमाम लोगों के लिए अपनी लाइफ के अंदर बीटीसी से फायदा उठाने का एक समझ लें लास्ट ऑप्शन ही है फिर, अगर देखा जाए तो। और वाकई में जिंदगी, जाहिर है जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं और चीजें भी बदलती रहती हैं, तो उस एतबार से देखा जाए तो इस बुल रन के अंदर हमें बिटकॉइन से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और ये हमारे पास जो बुलिटो है, इसीलिए है कि हम बुलिटो से अर्निंग कर सकें। मेरा ख्याल है पिछले 48 घंटे में मैंने 10 मीटिंग्स की होंगी, उन 10 मीटिंग्स के अंदर एटलीस्ट कोई 9 दफा ये चीज डिस्कस हुई है कि जो बीटीसी अर्न किया जाएगा उसका क्या करना है। यानी इस लेवल पर सोचना पड़ता है कि अगर आप बीटीसी कमा रहे हैं, अगर आपने 10 बीटीसी कमाए थे, तो आप कितने खर्चेंगे और कितने संभाल के रखेंगे उस बुल रन के लिए, ताकि आप उसमें अपने लिए उससे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना सकें। तो ये बुलिटो जो है, और इसका जो सी मशीन है, सी मशीन भी जब लॉन्च होगा और जब बुलिटो भी आपका चलेगा, तो फिर इसमें आपके पास स्कोप क्या है कि आप 20 के करीब बड़े ऑल्ट कॉइन कमा सकते हैं सी मशीन के साथ, बड़े नाम वाले ऐसे जिनमें पूरा स्कोप है। मतलब वो सी मशीन में वो टोकन मिलेंगे या वो कॉइन्स मिलेंगे हमें, जिन पे लोग R&D करके, रिसर्च करके, दिमाग खपा के, उनका अगला पिछला बैकग्राउंड, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी यूजिबिलिटीज, उनका स्कोप समझ के तुक्का लगाते हैं। वो वाले हमें यहाँ पे मेहनत सारी कंपनी ने कर रखी है। तो इसलिए लेयर 1 के कॉइन्स हमें मिलेंगे सी मशीन में कमाने के लिए। लेयर 1 के कॉइन जैसा कि लाइट कॉइन है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, ये लेयर 1 के हैं सारे, ठीक है। ये बिटकॉइन कैश है, तो ये हमें मिलेंगे। इस तरह हमें यूटिलिटी बेस मिलेंगे बीएनबी की तरह के। इसी तरह हमें मीन कॉइन्स में भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो बड़े स्कोप है, जिनमें जो ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह वेब 3.0 और एआई बेस्ड टोकन्स भी हमें मिलेंगे, जिनका स्कोप है अगले साल, 2-3 साल में। तो सी मशीन के जरिए भी हमारे पास एक रीजनेबल क्रिप्टोज इकट्ठी करने का मौका रहेगा, और बुलिटो के साथ हमारे पास वैसे ही बीटीसी इकट्ठा करने का मौका रहेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी इस प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, आखिरी 1 मिनट रह गया, इस प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो हमें इसका मजा आएगा, हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। तो ये, और आखिरी चीज मैं बता दूं, रॉयल पूल के नाम से इसी बुलिटो प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज जो है वो मौजूद है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो ये है कि जब आप अपनी 8वीं स्लॉट रिसाइकिल करेंगे, कोई भी बंदा जब अपनी 8वीं स्लॉट रिसाइकिल कर लेगा, 8 स्लॉट दोनों क्लब्स की, ए क्लब की और बी क्लब की, जब आप अपनी 8वीं स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप रॉयल पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रॉयल पूल में आपकी पार्टिसिपेशन, उसके अंदर बीएलवी की कंजप्शन होगी, बीएलवी की यूजेबिलिटी होगी, वो आपको उमर भाई डिटेल में बताएंगे जब वो इसकी डिटेल्स देंगे। तो 30 मिनट पूरे हो चुके, थैंक यू वेरी मच। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना ख्याल रखें। हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि मैं आपके मैसेज का जवाब दूं ना दूं, आपको कॉल कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन आप सब हमेशा, क्योंकि हमारा गोल कॉमन है, हमारी मंजिल कॉमन है, हमें मिलकर अपनी और दूसरों की जिंदगी में बेहतरी लानी है। तो इसलिए आप सब और मैं, आप मेरी ताकत है और मैं आप सबकी ताकत हूं, तो हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप सब इसी रिश्ते में, कम्युनिटी के रिश्ते में, आप मेरी दुआओं में रहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि मुझे आप अपनी दुआओं